तो विषया पुंसः संगात्रेषु प्रजायते संगा संजायते कामः काम क्रोध विजायते, है ना। आप जिस एक इंद्रिया को, कोई एक भी इंद्रिया को छूट छोड़ देंगे और सोचेंगे कि कोई भी बारे में, किसी भी बारे में आप चिंतन करते जाएंगे, तो मन में चिंतन करते 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 एक दिन आप वो गलत कार्य को कर ही लगे। ध्यायतो विषया पुंसः संगात्रेषु प्रजायते, उसकी संग किया ना आपने, मन में भी उसकी चिंतन कर रहे। अगर कोई सोच रहा है कि मैं वेश्या का संग करना है करना है करना है, वो वेश्या अच्छा है अच्छा है, मन में चिंतन कर रहा है ना, तो एक दिन उसको लेके गिरा ही देगा उसका मन उस वेश्या के पास, फिर आपकी सारे पतन हो जाएगा। किसी को पता है कि उसको शुगर की बीमारी है, उसको मिठाई नहीं खाना है, पर वो गुलाब जामुन अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है सोचते सोचते क्या बोलेगा, चलो एक दिन आज एक ही खा लेता हूँ। एक खाने में क्या हर्ज है, अब खा लिया एक, दूसरा दिन जब चख लिया तो क्या बोलेगा, दूसरा दिन तो ही खा लेता हूँ। तो ये किस तरह हो जाएगा, जैसे बचपन में पिताजी बच्चों को लेकर चॉकलेट देते हैं खाने के लिए, खा लो बच्चा, है ना, बेटा खाता है, रोता है किस समय तो पिताजी करते हैं, फिर दूसरे टाइम वो दुकान के पास जाता है ना पिताजी की उंगली पकड़ के, तो पिताजी की उंगली को पकड़ के खींचता है, पिताजी बोलते नहीं दांत खराब हो जाएगा, बोले नहीं मुझे चाहिए, नहीं नहीं दांत खराब हो जाएगा, पिताजी देते नहीं, या मार भी देते एक थापड़। फिर दूसरी बार क्या करता है, वो पिताजी की जेब से ही पैसा चोरी करके चॉकलेट खा ही लेता है, क्योंकि अब लग गया ना मुंह में। वैसे ही तो हम जिस इंद्रिया को भी छूट छोड़ देंगे और जिसके बारे में सोचते रहेंगे, एक दिन हमारी पतन करेगा ही करेगा। इसलिए कहा जाता है कि क्या है, कभी भी इंद्रिया को छूट छोड़ना ही नहीं चाहिए, हर इंद्रिया को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, पर हम करते नहीं। इसीलिए कहा गया ध्यायतो विषया पुंसः संगत्रेषु प्रजायते, तो यहाँ कहा गया संगत्रेषु प्रजायते, तो आपको संग की आश्रय लेना बहुत जरूरी है। कौन से संग के आश्रय आप ले रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। इसलिए इसमें कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र कहे, है ना। तो साधु संग आप करोगे तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो संगति ऐसा है कि वो चॉकलेट की तरह कहीं ना कहीं आपको लेके गिराएगा। अब आप नशा करने वाले के साथ में बैठे हैं, कितने साल बैठे रहेंगे, कितने दिन बैठे रहेंगे, एक दिन ना एक दिन तो गिरा ही देंगे। और किस किस के दिमाग में तो कल ही आती है, क्या बोलती है, चल कोका कोला पिला दे इसको। दूसरा समझ जाता है कोका कोला का मतलब क्या है, कोका कोला में ही मिला के पिला दो तो चार तो कहते हैं क्या कि बाबा तू नहीं पी रहा तो कोई बात नहीं, कोका कोला पी ले, देख तेरे सामने खोल के देने, और उधर इंजेक्शन में ही भर देते हैं क्या, शराब कोका कोला में, है ना। आजकल ऐसे करते, मैंने सुना है, एक प्रभु जी कह रहे थे, है ना, बोले कि इंजेक्शन में क्या किया, वो जो सुई लगा के खींच के निकाल दिया और उसी में ही शराब को भर दिए, और मेरे सामने ढक्कन को खोल दिया, मुझे बोले कि तू खुद खोल, मैं खुद खोला, है ना, खुद ही डाला पिया, लेकिन नशा हुआ मुझे। कैसे हुआ, क्योंकि दोस्त ऐसी है, संगति ऐसी है, और वो कली को पकड़ के रखे तो आपको डालेंगे ना एक दिन, और पिलाते पिलाते आपकी जब आदत हो जाएगी, फिर आपको क्या बोलेंगे, कब तक नीलज की तरह पीते रहेगी, कब पिला भी दे तो आप भी बोलेंगे हाँ यार ये बात भी सही है, फिर हो गया आदत, लग गया नशा की आदत। तो कोई गलत आदत माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको यहाँ सीखना पड़ता है। वैसे कोई अच्छी चीज़ें भी सीखने के लिए अच्छा संगति करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे वही सिखा रहे कि आप आइए, अपने लाइफ को बेहतर करिए, कुछ गलत मत कर लीजिए। पर आप सबको बुलाना पड़ रहा है, फ़ोन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए बैठे भी हैं, हम करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आना ही है ना। थोड़ा लेट हो जाए या फिर संडे को कभी समय नहीं है तो बाकी टाइम में हम यहाँ रहते ही है, 24 घंटा तो हम यहीं पे रहते हैं आश्रम में, तो आप फ़ोन करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कैंप में जाके 6 महीना गायब हो जाना है, नाइट शिफ्ट बोल के, है ना, फिर हम कॉल करते ही जाए, है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी फ़ोन उठा के बात भी कर लिया करिए, वो भी अच्छा है। कम से कम बात कर लेंगे तो किसी दिन मन भी कहेगा कि नहीं चलो प्रभु जी बुला रहे तो चले ही जाए, इतने बार बुला लिए तो वो भी कर लेना जरूरी। पर वो भी नहीं करते, बहुत सारे बच्चे फ़ोन ही नहीं उठाते, तो बहुत दुख की बात है, हमें बहुत ये होती है। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं इसको करना बहुत जरूरी है, साधुओं के संग में ही हमारी भक्ति हो सकती है। तो अगले संडे को जरूर आइएगा, क्योंकि अगले संडे को यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया जाएगा आपको, आपके लाइफ कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए हम